Dear students, welcome to all of you in the third session of the chapter 4, that is measure of dispersion. Students, till now we have understand that how we can find the measure of dispersion with the help of branch and the quartile deviation. These are the two measure of dispersion in which all observations of data are not used and they do not show the variation of the observation from any average. This limitation can be overcome by a measure of dispersion in which all observations are considered and variation of each observation from the average is also taken into account. These requirements are fulfilled by the average deviation, which is also known as the mean deviation, and that is our today's topic. So the difference between value of the observation and its mean is known as the deviation. कि मीन और उसके जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग किससे जानते हैं, दैट इज नॉन एज द डेविएशन. दिस डेविएशन कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव. तो कुछ भी हो सकता है कि डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. द नेगेटिव साइंस ऑफ द नेगेटिव डेविएशंस आर इग्नोर्ड एंड द मेजर बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड. सो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव डेविएशन को रिमूव करते हैं बाय क्रिएटिंग इट्स एब्सोल्यूट डेविएशन. ठीक है. द फोर्थ वन इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा फ्रॉम इट्स मीन इज कॉल्ड मीन डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय MD. तो हम लोग यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करते हैं. उसके लिए मीन डेविएशन में कि जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग जैसे सारे फॉर्मूले देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. पर ये याद रखना है कि मीन डेविएशन जो है वो आपका एब्सोल्यूट डेविएशन है, जबकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है जिसको हम लोग रिलेटिव मीन डेविएशन भी बोलते हैं, वो आपका रिलेटिव डेविएशन है. ठीक है. सो दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो आपको पहले एक्सप्लेन किया कर दिया था कि एब्सोल्यूट डेविएशन जो होता है उसके पीछे यूनिट लिखना कंपलसरी है, जबकि रिलेटिव डेविएशन के अंदर आपको उसके यूनिट लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है. तो ये रिलेटिव मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज MD. जो आपने मीन डेविएशन फाइंड किया होगा उसके अपॉन में x बार, दिस इज नॉन एज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. तो इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं. ओके. अभी हम लोग जो डेटा है, कल भी हमने वही देखा था कि डेटा जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला वहाँ पे फॉर्म होता है. तो बेसिकली डेटा को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं. अनग्रुप. ठीक है. तो पहले अनग्रुप डेटा जो है या रो डेटा जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा कि अगर हम लोग मीन डेविएशन फाइंड करें उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा इन एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार अपॉन n. देन जहाँ पे x बार का फॉर्मूला जो बहुत टाइम से हम लोग समझ रहे हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. एक्स एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार का वैल्यू क्या होता है, x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन इग्नोर कर लेते हैं. अगर कोई नेगेटिव साइन है भी तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं. तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आती नहीं है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे उसको किस में लिखते हैं, x माइनस एक्स बार की वैल्यू को एब्सोल्यूट के अंदर. ठीक है. ओके. विच इज़ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन xi फ्रॉम द मीन, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कोएफिशिएंट मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, MD अपॉन x बार. ये जो फॉर्मूला था किसका था, अनग्रुप डेटा का, जिसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा नहीं. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर से एक बार रिपीट कर लें. मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा सिग्मा इन एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार अपॉन n एंड कोएफिशिएंट मीन डेविएशन आएगा MD, मतलब कि मीन डेविएशन अपॉन x बार. ठीक है. ये अनग्रुप डेटा का हुआ. अभी हम लोग बात करेंगे ग्रुप डेटा की. सो इन ग्रुप डेटा वी हैव 2 काइंड्स ऑफ डेटा, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर फॉर्मूला वाइज जाएंगे सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में MD इज इक्वल टू, मतलब कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा FI इन एब्सोल्यूट xi माइनस एक्स बार अपॉन n, जहाँ पे i हम लोग फॉर्मूला में हम लोग जब लिखते नहीं हैं नॉर्मली, पर i क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से नंबर का वेरिएबल है. ठीक है. सो xi इज इक्वल टू ith वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, FI इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू x, n इज इक्वल टू सिग्मा FI, जो आपका टोटल FI होगा वो वही आपका n भी होता है. तो कई बार क्वेश्चन में आपको n नहीं दिया होता तो f का टोटल कर लेना है तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी. f मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी.
देन एक्स बार का फॉर्मूला, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन हो तो वह मतलब कि आपके पास ग्रुप डेटा हो तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर है तो वहाँ पे क्या चलेगा, सिर्फ सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, बट अगर फ्रीक्वेंसी वाला है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, ओके। अभी यहाँ में आपका मीन डिवीजन फाइंड हो गया। कोएफिशिएंट मीन डिवीजन का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो किसी के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं, ना ही जो थर्ड आएगा मतलब कि डिस्क्रीट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में, उसमें भी कोएफिशिएंट मीन डिवीजन का फॉर्मूला यही रहेगा। जो कुछ इंपॉर्टेंस है वो मीन डिवीजन का जो फॉर्मूला है उसी के अंदर चेंजेस है। अगर हम लोग ग्रुप डेटा में देखेंगे तो उसमें भी कोई चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों फॉर्मूला कौन से मीन डिवीजन के, वो दोनों कैसे है, ऑलमोस्ट वही, दैट इज सिग्मा एफ आई इन एब्सोल्यूट एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। बट यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिड वैल्यू लेनी पड़ती है। यहाँ पे x को ऑलरेडी दिया होता है, जबकि यहाँ पे x क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्लास दिए होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं होता है, तो वो क्लास का मिड वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं वहाँ पे x। इसकी वजह से वो फ़र्क होता है। बाकी अगर फॉर्मूला वाइज देखोगे तो फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे के वैसे यहाँ पे भी आएगी। इवन एक्स बार भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी उसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इन दो मेथड को कंपेयर करो ग्रुप के अंदर तो फॉर्मूला वाइज कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो बाकी सारे वैल्यू आपको वही के वही मिलेंगे। तो इस तरीके से इसको ईजिली याद रख सकते हैं। क्लियर, ओके। मूव करते हैं अभी हम लोग डायरेक्टली सम्स की तरफ। The measurement of weight in kilogram of 8 students of a class of a school are given below. Find the mean deviation and coefficient mean deviation of weight of the students. तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। वेट ऑफ द स्टूडेंट्स दिया है 46, 58, 60, 43, 75, 66, 51, 81। तो पहले तो स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स है वो आपको दिया हुआ है। इसके वजह से हम लोग पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अनग्रुप डेटा है ना, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी, बस आपको एक डेटा दे दिया है। तो ये रो डेटा आपको दिया हुआ है, वो रो डेटा को अगर हम लोग को पहले रो डेटा के हिसाब से जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या होगा वहाँ पे, तो पहले आप लोग उसका मीन फाइंड करना पड़ेगा, उसके ऊपर से आप लोग क्या फाइंड कर पाओगे, मीन डिवीजन। फॉर्मूला हमारा ये है, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इन एब्सोल्यूट अपॉन एन। तो पहली जो कंडीशन आपको रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी कि एक्स बार फाइंड करो। तो एक्स आपके पास है, उसका टोटल करो, इट कम्स 480। उसका एक्स बार फाइंड करो, फॉर्मूला क्या होगा एक्स बार का, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, इट मीन्स 48 अपॉन 8, इट कम्स 60। अभी नेक्स्ट जो कॉलम में क्या आएगा, डेविएशन, मतलब कि एक्स में से एक्स बार माइनस करो। तो ये एक्स है और एक्स बार कितना हमने फाइंड किया 60। सो 46 माइनस 60 इट कम्स माइनस 14। क्लियर, वैसे 58 माइनस 60 इट कम्स माइनस 2। 60 माइनस 60 दैट इज 0। 43 माइनस 60 इट कम माइनस 70। सो इसी तरीके से हर एक x के ऑब्जर्वेशन में से हमको x बार का वैल्यू जो है वो क्या करना है माइनस, तो उससे आपको क्या मिलेगा x माइनस एक्स बार, जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट जो कॉलम बनानी है वो क्या है, एब्सोल्यूट, क्योंकि हमने बताया कि एब्सोल्यूट डेविएशन आपको चाहिए, डेविएशन नेगेटिव होना चाहिए नहीं। तो एज पर फॉर्मूला वो नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको एब्सोल्यूट में लिख दिया। एब्सोल्यूट में लिखने से नेगेटिव साइन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सो अगर मैं x माइनस एक्स बार को एब्सोल्यूट में रखता हूँ तो -40 क्या हो जाएगा, +40, -2 +2, 0 का एज इट इज़, 70 -70 का 17, 15 का 15, 6 का 6, -9 का 9, 21 का 21। ये मिल गया आपको क्या, टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो ये आपको मिल गया सिग्मा x माइनस एक्स बार। तो कितना होगा वो 84, क्या होगा वहाँ पे, सिग्मा x माइनस एक्स बार क्या होगा 84। अभी वही हम लोग को फॉर्मूला भी यूज़ करना है। ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर से ही आपको पता चलता है कि आपको कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला याद रहेंगे तो कॉलम भी याद रहेंगे। स्टूडेंट्स उल्टा नहीं करना है, पहले कॉलम याद रख के फॉर्मूला याद नहीं रख सकते। फॉर्मूला याद रखो, उसके ऊपर से कॉलम अपने आप बन जाएंगे। सो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट अपॉन एन। एब्सोल्यूट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार का टोटल जो है, मतलब कि सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 84। तो उसको रखो यहाँ पे, 84 अपॉन एन भी आपको पता है, दैट इज़ 8। सो इसका आंसर क्या आएगा 10.5।
हम लोग को सिर्फ मीन डेविएशन तक ही फाइंड नहीं करना है, आगे और कुछ फाइंड करना है, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, चाहे किसी भी तरीके का आपके पास डेटा हो, चाहे वो अनग्रुप हो चाहे वो ग्रुप हो, ठीक है। सो कोएफिशिएंट मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज़ MD अपॉन एक्स बार। सो MD आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, दैट इज़ 10.5, उसको डिवाइड बाय एक्स बार करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 60। एक्स बार हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो 60 से जब डिवाइड करेंगे उसको तो आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.175। सो हम लोग ये बता सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.18। हम लोगों ने 2 डेसिमल पॉइंट तक के आंसर वहाँ पे लिखे हैं इसके लिए, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन हो पाया। पहला जो क्वेश्चन था वो अनग्रुप डेटा था। अभी सेकंड जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपको डेटा पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का डेटा है। सो कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ टाइपिंग टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइम इन मिनट्स टेकन टू टाइप अ रिपोर्ट बाय 32 टाइपिस्ट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना टाइम लिया वो मिनट्स के अंदर, और इतना टाइम लेने वाले टाइपिस्ट कितने थे। तो ये जो दिया वो क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास है, आपके ऑब्जर्वेशन x आपके पास है, बट ऑब्जर्वेशन कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका मतलब कि वो डिस्क्रीट डेटा है। वो कौन सा डेटा होगा? डिस्क्रीट डेटा। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मतलब कि f। इस तरीके से हम लोग x और f फाइंड कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो आपको कौन कौन से टेबल बनाने पड़ेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पे टेबल में आपको ये कॉलम आएंगे, सबसे पहला x, देन f जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, नेक्स्ट होता है आपका fx, ताकि उसके वजह से आप लोग मीन फाइंड कर सको, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला जो मीन फाइंड करने का है वो क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन n। क्योंकि जब तक आप लोग x बार नहीं फाइंड करोगे तब तक आप डेविएशन नहीं फाइंड कर पाओगे, और डेविएशन फाइंड नहीं करोगे तो एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड नहीं कर पाओगे, और एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड नहीं करोगे तो आपको ये f के साथ x माइनस एक्स बार का डेविएशन जो है वो प्लस नहीं कर पाओगे, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो उसी को यूज़ करना है हम लोग को यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? एक्स बार चाहिए, वो पहले एक बार फाइंड कर लेते, फिर इसी टेबल में आते हैं। एक्स बार फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? दैट इज सिग्मा fx अपॉन n, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी है इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा fx अपॉन n। सो 384 टोटल हो रहा है, सिग्मा fx अपॉन 32 n है, मतलब कि आंसर कितना आएगा? 12। तो अभी आपको पता चल गया कि मीन का जो आंसर है वो कितना है? दैट इज़ 12, ठीक है। मीन आपका 12 आ गया। इसी को हमने यहाँ पे इसी टेबल में यूज़ किया। तो पहले तो ये x f, उसके बाद से आपने fx किया, सिग्मा fx कितना आया? 384 डिवाइड बाय 32 जो n है उसके साथ डिवाइड किया। आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि सिग्मा f जितना होता है उतना ही आपका n भी होता है, ठीक है। सो वहाँ से ये सिग्मा fx मतलब कि 384 को डिवाइड बाय 32 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 12, दैट इज़ नोन एज द x बार। तो ये जो x बार की वैल्यू है उसको क्या करना है? आपको x की वैल्यू में से माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 माइनस 12 कितना आएगा आंसर? -2। वैसे 11 माइनस 12 -1, 12 माइनस 12 दैट इज़ 0, 13 माइनस 12 दैट इज़ 1, 14 माइनस 12 दैट इज़ 2। अभी हमको डेविएशन नहीं चाहिए, हमको एब्सोल्यूट डेविएशन चाहिए। और एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? x माइनस एक्स बार को एब्सोल्यूट में लिखते हैं। सो जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। सिंपल है, अभी तो समझ में आ ही गया कि माइनस जो है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्लस में। प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है, वो माइनस नहीं होगा। सिर्फ जो माइनस साइन होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर कभी भी कोई नंबर्स नेगेटिव रहता नहीं है। सो ये 2 1 0 1 2 इस तरीके से आपको एब्सोल्यूट डेविएशन मिल जाएगा, जिसको क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है इसके लिए फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो f इंटू एक्स माइनस एक्स बाई इन एब्सोल्यूट, तो वहाँ पे 2 इंटू 2 इट कम्स 4, 8 इंटू 1 इट कम्स 8, 12 इंटू 0 इट कम्स 0, 8 इंटू 1 इट कम्स 8, 2 इंटू 2 इट कम्स 4। इस तरीके से हम लोगों ने सिग्मा ऑफ f x माइनस एक्स बार फाइंड किया, दैट इज़ 24। और यही हम लोग को फॉर्मूला में भी चाहिए जब हम लोग को मीन डेविएशन फाइंड करना हो, पर्टिकुलरली व्हेन आपका डेटा कौन सा हो? डिस्क्रीट डेटा हो तब। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? MD इज इक्वल टू सिग्मा f x माइनस एक्स बाई इन एब्सोल्यूट अपॉन n। तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया था, वो कितना आया था हमारा? 24।
So 24/32, it comes 0.75. So the mean deviation वैल्यू कितनी आएगी 0.75 मिनट्स। यहाँ पे खास याद रखो कि मीन डेविएशन के पीछे यूनिट लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के पीछे यूनिट लिखना नहीं है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज द फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सो सिंपली वही फॉर्मूला सभी के अंदर कौन सा, MD/x बार। MD आपने ऑलरेडी फाइंड किया, दैट इज 0.75 एंड x बार है आपका 12। अगर मैं 0.75 को 12 से डिवाइड करता हूँ वी विल गेट 0.0625। उसको अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना चाहे देन इट विल बी 0.06। क्लियर? तो हमने दो तरह के डेटा के लिए मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट मीन डेविएशन फाइंड कर लिया है। कौन से डेटा? एक तो रो डेटा और दूसरा डिस्क्रीट डेटा। अभी हम लोग जाएंगे कंटिन्यूस डेटा के लिए, तो आपको तीनों तरह के डेटा के लिए मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं वो आइडिया आपका क्लियर हो जाए। ठीक है? ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। 20 चिल्ड्रंस आर सिलेक्टेड फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेलिंग टेस्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इज गिवन बिलो। सो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। अभी इसमें हम लोगों को पहले तो डेटा आपका कंटिन्यूसली समझ में आ जाता है क्लास देख के ही। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है? हमको फाइंड करना है मीन डेविएशन एंड ओके, मीन डेविएशन फाइंड करना है हम लोग को। सो यहाँ पे किस तरीके से आएगा, सबसे पहले मार्क्स यहाँ पे लिख दिए, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे लिख दी। अभी मार्क्स के ऊपर से आपको इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई x तो है नहीं, है ना। हमको x बार फाइंड करना है तो पहले आपको सिग्मा x fx फाइंड करना पड़ता है, फिर आप लोग उसको डिवाइड करते तो मिलता है। पर यहाँ पे x नहीं, f तो आपको दिया हुआ है, x के तौर पे पूरा रेंज आ रहा है या क्लास आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका कोई एक मिड वैल्यू ले लेना पड़ेगा। सो अभी आप यहाँ पे देखो 0 to 9, तो 0 + 9 करोगे तो कितना आएगा, 9 / 2 कर दो तो उसकी मिड वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 4.5। वैसे 10 + 19 / 2 दैट इज 14.5, 20 + 29 / 2 दैट इज 24.5, 30 + 39 इज / 2 इट कम्स 34.5, 40 + 49 / 2 तो कितना आएगा 44.5। तो इसके अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट को यूज़ करके हम लोग उसके मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द x। इसमें x क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। और मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दो अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री को डिवाइड प्लस करके डिवाइड / 2 करने से आपको इसका मिड वैल्यू मिल जाता है। क्लियर? तो अभी आपके पास f भी है और x भी है। यहाँ से आगे के प्रोसीजर्स वही जो हम लोगों ने अनग्रुप डेटा के अंदर, सॉरी जो ग्रुप डेटा के अंदर बट डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किया। ठीक है? पहले क्या, fx करो, मतलब के f और x को मल्टीप्लाई करो। उसके बाद मीन फाइंड करो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब fx फाइंड करते हैं तो सिग्मा fx/n। आपका सिग्मा fx कितना है यहाँ पे 540। ठीक है? अभी fx की वैल्यू 540 है, n की वैल्यू 50 है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए, 20 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, 540/20 इज इक्वल टू 27। मतलब कि x बार की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पे 27। ठीक है? आपके 20 चिल्ड्रंस दिए वो आपका n है और x बार यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 27। अभी जो भी x बार आया उसको x में से माइनस करना है ताकि आपको डेविएशन मिल सके। ठीक है? सो x की वैल्यू यहाँ पे 4.5 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -22.5। यहाँ पे 14.5, उसमें से मैं 27 माइनस करूँगा कितना आएगा, दैट इज़ -12.5। 24 में से 27 माइनस करूँगा तो -2.5। 34 में से 27 माइनस करूँगा इट विल 7.5। 44.5 में से 27 माइनस करूँगा तो देन इट विल बी 17.5। बट एज वी नो कि हम लोग को नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए डेविएशन में, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट करने पे जितने भी नेगेटिव है वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है? अभी लास्ट स्टेप जो बचा दैट इज़ फॉर द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन, दैट इज़ हमको ऐप के साथ x - x बार के एब्सोल्यूट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे f1 × 22.5 इज इक्वल टू 22.5। अभी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 के साथ तो कितना आएगा 37.5। इस तरीके से f एंड एब्सोल्यूट ऑफ x - x बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला कॉलम मिलेगा, और इसका टोटल जो होगा वो क्या होगा आपका सिग्मा ऑफ f
इन एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार, जिसकी हमको फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि सिग्मा ऑफ एफ इन एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितने हैं यहाँ पे 160। ठीक है, ओके। अभी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे चले जाते हैं। एक्स बार ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग फाइंड करेंगे मीन डेविएशन, जिसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ इन एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, दैट इज़ 160 अपॉन एन इज इक्वल टू 20। तो आंसर आपका आएगा 8। तो इस तरीके से मीन डेविएशन आपको मिल गया। और यहाँ पे आपको मीन डेविएशन ही पूछा है, कोएफिशिएंट मीन डेविएशन आपको पूछा नहीं है। क्वेश्चन खास अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है उतने ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। फॉर्मूला बेस्ड सेशन था पूरा। फॉर्मूला खास याद रखनी है, डेटा के हिसाब से फॉर्मूला अरेंज करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए फॉर्मूला के ऊपर खास फोकस करो। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।